अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ अपनी फ्लावरिंग वाइन्स शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने अपने रूफ़टॉप गार्डन पे लगाई हुई हैं और इन पे मोस्टली जो है उन पे फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर है मॉर्निंग ग्लोरी, इसके कुछ कलर्स आज ब्लूम किए हुए थे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर लाइट पिंक है, डार्क पिंक है, इसके अलावा पर्पल है और ये नीचे की तरफ ट्रेल करती हुई जो है जा रही है ग्रिल से नीचे। सुबह के टाइम इस पे बहुत अच्छे से फ्लावर्स जो है वो खिले होते हैं और इसके जो न्यू न्यू बर्ड्स हैं बहुत सारी इसके ऊपर आई हुई हैं। ये 5 प्लांट्स लगे हुए हैं एक पॉट के अंदर और 2 पॉट्स में मैंने ये लगाए थे इसके सीड्स और ये देखिए यहाँ पर इसके न्यू भी बर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल खिलने के लिए रेडी हैं। तो डेली इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अभी आप इसके सीड्स जैसे ही फ्लावर स्पेंट होते हैं तो आप कलेक्ट करके तो मार्च में या फरवरी में इसके सीड्स लगा सकते हैं। इसी तरह से ब्लीडिंग हार्ट जो है इसके ऊपर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और इसके भी यहाँ पर कुछ फ्लावर्स हैं वो स्पेंट हो गए हैं। तो इसको भी कटिंग से प्रोपेगेट किया जा सकता है। सावन में यानी मानसून के सीज़न में जो है वो इसको कटिंग से लगाया जाता है और इसके प्लांट्स जो हैं वो पूरा समर जो है फ्लावरिंग करते रहते हैं। नवंबर में इसके ऊपर जाके फ्लावरिंग कम हो जाती है, फिर उसके बाद दिसंबर, जनवरी 2 मंथ्स जो हैं वो इस पे फ्लावरिंग नहीं होगी। फिर दोबारा से जैसे ही फरवरी, मार्च में थोड़े अच्छी धूप आना स्टार्ट होती है, तो फिर इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से एल्मांडा जो है इसके ऊपर भी फ्लावरिंग हो रही है बहुत अच्छे से। इसमें बहुत से कलर्स हैं और ये वाली जो है ये एल्मांडा वाइन है। इसी तरह इसमें छोटे प्लांट्स भी होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्लस्टर वाइन है। क्लस्टर वाइन के ऊपर भी अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है और इसके ऊपर जो है वो इसको भी आप कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लू पी जो है इसके ऊपर भी फ्लावरिंग काफ़ी टाइम से हो रही थी। मैंने आपके साथ वीडियोज़ में शो भी आपको किया था और यहाँ पर अब इसके जो हैं वो सीड पॉट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अभी ग्रीन है, जैसे ही थोड़ा येलो हो जाएँगे तो फिर इसको मैं हार्वेस्ट करूँगी और फिर ये सीड्स जो हैं वो आप दोबारा से फ़रवरी, मार्च में ग्रो कर सकते हैं। अभी अगर आप इसके सीड्स लगाते हैं तो तकरीबन 1 मंथ के बाद आपको इस पे फ्लावरिंग मिल जाएगी। इसी तरह से इसमें बहुत से कलर्स होते हैं। ये वाइट वाला जो है मेरे पास वाइट और ब्लू कलर में है और इसके सीड पॉट जो हैं वो बन रहे हैं। इस पे भी बहुत सी फ्लावरिंग हुई, तकरीबन 2 से 3 महीने हो चुके हैं इसको लगाए हुए। इस पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई और खूब फ्लावरिंग एन्जॉय की हमने और अब जो है इसके ऊपर सीड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इनको भी जो है वो जैसे ही पक जाएँगे मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। इसी तरह से इसके साथ लगी हुई है जैस्मीन वाइन। तो इसके ऊपर भी वाइट कलर के फ्लावर्स खिलते हैं जिनमें बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और इसके साथ ये इसी की एक दूसरी वैरायटी भी लगी हुई है। तो ये वाली वैरायटी जो है ये थोड़ा डिफरेंट है और दूसरी वाली जो है वो डिफरेंट है। तो इनके ऊपर भी वाइट कलर के फ्लावर्स खिलते रहते हैं टाइम टू टाइम और इनमें से बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। और यहाँ पर देखिए इसकी ऊपर की तरफ बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। तो इसी तरह से एक और साइप्रस वाइन जिसके ऊपर बिल्कुल छोटे-छोटे साइज़ के फ्लावर्स खिलते हैं वाइट, रेड और पिंक कलर में और यहाँ पर इसके ऊपर बहुत टाइम से फ्लावरिंग हो रही है। मैंने आपके साथ पहले भी वीडियोज़ में शेयर किया था। अब जो है इसके ऊपर सीड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और मैं साथ-साथ हार्वेस्ट करती रहती हूँ और इसके जो प्लांट हैं वो ऊपर से ग्रोथ अभी भी हो रही है, फ्लावरिंग अभी भी हो रही है। इसके भी सीड्स आप लगाते हैं तो आपको 1 मंथ के बाद इसके ऊपर फ्लावरिंग मिल जाती है। इसको सीड से ग्रो करना बहुत आसान है। ये देखिए इस तरीके से इसके सीड्स को हार्वेस्ट किया जाता है जब ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं और इसके ये देखिए इस तरह से ब्लैक कलर के बीच में से सीड्स निकलते हैं इसके सीड पॉड्स में से और फिर आप इनको जब लगा देंगे अच्छी सी सॉइल के अंदर तो फिर ये 2 से 3 दिन के अंदर ही इसके सीड जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर ये बेल की तरह ऊपर की तरफ ग्रो करती है बहुत स्पीड से। इसी तरह से बोगनवेलिया जो है ये भी काफ़ी अच्छी वाइन की तरह ऊपर ग्रो कर रही है। ये ऑरेंज वाली है और ये है वाइट वाली। ऑरेंज वाली पे काफ़ी सारी फ्लावरिंग होती रही। अब जो है वो थोड़ा फ्लावरिंग कम हो गई है। ये जो बोगनवेलिया है इसकी मैंने ये 2 कटिंग्स जो लगा के आपके साथ शेयर की थी, इसमें अब ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो गई है। इनको मैंने 4 इंच के पॉट्स में लगाया हुआ है और इसी तरह से ब्लू पी के जो मैंने सीड्स तकरीबन 1 मंथ पहले लगाए थे उसमें अब फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है और इसके ऊपर
इनकी ग्रोथ भी अब अच्छे से हो रही है। साथ में साइप्रस जो है वो भी अभी तकरीबन 1 मंथ पहले लगाई थी। और ये वाली जो मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है, इसको भी मैंने 1 मंथ पहले इसके सीड्स लगाए थे, और अब जो है वो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है और इसके ऊपर बर्ड्स बनना भी स्टार्ट हो गई हैं। छोटी-सी एक वाइन है और इसके ऊपर अभी से बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। इसी तरह से गोल्डन शावर जो है ये आपको आगे विंटर्स में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगी, और बड़े ही प्यारे इसके ऊपर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। इसको फ्लेम वाइन भी कहा जाता है, और ये अभी इस पे अच्छे से ग्रोथ हो रही है। थोड़ा समर्स में ये डोरमेंसी में चली जाती है, और अभी इसकी ग्रोथ जो है वो अब अच्छे से होना स्टार्ट हो गई है। जैसे-जैसे मौसम ठंडा होगा इसकी ग्रोथ और अच्छे से होगी, और फिर इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होगी। इसी तरह से यहाँ पर ये एक वाइन है, इसको ब्लैक क्रीपर भी कहा जाता है, और वाइट कलर के इस पे बड़े प्यारे से फ्लावर्स खिलते हैं गुच्छों में, और इनकी फ्रेगरेंस जो है वो बहुत तेज़ होती है। और इसकी जो है अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई। इसको भी कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं, और ये भी परमानेंट प्लांट है। और इसके जो स्टेम है, इसको आप इस तरीके से सॉइल के ऊपर रख देंगे तो यहाँ से नॉड एरिया के पास से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको भी इसी बकेट के अंदर रख के दिखा देती हूँ। तो ये काफ़ी सारे इसमें वीड्स वगैरह निकले हुए हैं, तो इनको आप टाइम टू टाइम रिमूव करते रहा करें। ये देखिए, ये इसका नॉड एरिया है, जहाँ से लीव्स निकले होते हैं उसको नॉड एरिया बोला जाता है। तो वहाँ से जो है इसकी रूट्स निकलती हैं और प्लांट जो है वो प्रोपेगेट किया जाता है। तो इसको इस तरीके से ये वाले एरिया को मैं सॉइल के ऊपर रख के तो हल्का सा दबा दूँगी, और ऊपर इसके कोई भी आप छोटा-सा स्टोन रख दें, या फिर आप मिट्टी के साथ इसको हल्का-हल्का कवर कर दें। तो यहाँ से ही इसकी जो है वो रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएँगी, मिट्टी में चली जाएँगी। तो जैसे ही इसमें रूटिंग अच्छे से स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप इसको मदर प्लांट से कट करके तो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एल्मांडा वाइन दिखाती हूँ, उसकी भी स्टेम ये नीचे की तरफ आई हुई थी, तो इसको मैंने यहाँ पर बकेट के अंदर ही सॉइल के ऊपर रख के इसके नॉड एरिया को ऊपर से हल्का सा एक छोटा-सा स्टोन रख दिया, ताकि ये इसके साथ टच में रहे, और सॉइल जो है उसको आपने मॉइस्ट रखना है ताकि इसके अंदर रूटिंग स्टार्ट हो जाए। इसी तरह से ये क्लस्टर वाइन जो है, इसकी भी स्टेम एक जो है वो मैंने इस तरीके से सॉइल के अंदर रख दी थी। तो इस तरीके से आप इनको प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी जैसे ही फ्लावरिंग होगी मैं आपको शो करूँगी। अभी अक्टूबर और 2 मंथ हैं अभी ज़्यादा गर्मी वाले, जिसमें कि जो समर वाइन्स होती हैं उस पे फ्लावरिंग होती रहती है। तो यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, बहुत लंबी-लंबी इसकी ब्रांचेज़ जो हैं वो वॉल के साथ भी ऊपर की तरफ जा रही हैं, और यहाँ पर साइड से भी ग्रो हो रही हैं। ये मैंने वाइन थोड़ा लेट ऐड की थी, इसलिए इस पे अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई। तो इसी तरीके से ब्लीडिंग हार्ट की भी स्टेम जो है उसको ज़्यादा बड़ी हो तो आप सॉइल के अंदर दबा दें उसके नॉड एरिया को, तो उसमें भी रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और फिर आपको जो है वो फ्लावर्स मिल जाएँगे। यहाँ पर जो है वो रोज़ जो है उसके ऊपर देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये एक 12 इंच में लगे हुआ पॉट है, तकरीबन छोटा-सा एक प्लांट था ये, और अभी काफ़ी बुशी हो गया है, और काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है।